गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है। और जो हमारा अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं ये आपके चल रहे हैं यूपी पुलिस से, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए, अगर पिछले कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने पिछली क्लास ली थी वो आपकी थी हिंदी की, जो कि आपके हिंदी के क्वेश्चंस थे कुछ 20-25, तो हमने वो क्लास देखी थी। अब उससे आगे के हम देखेंगे जो कि आपकी किसी संबंधित होगी, हिस्ट्री या कहा जाए कि अपनी पॉलिटिकल संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे क्या होगा, इससे कि आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। और अगर क्वेश्चन जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चन लगाने के साथ साथ उसकी थ्योरी भी बताती हूँ। तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लासेस लीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में हुआ था। मैकाले का विवरण पत्र, जो कि 1835 का था। 1813 का चार्टर, या फिर ऑकलैंड का विवरण पत्र, जो कि 1839 में था। किसे कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा? किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुड डिस्पैच 1854 को ही क्या कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा का। चलिए देखते हैं इसके बारे में। वुड का आदेश पत्र या वुड का घोषणा पत्र कहा जाए, ठीक है, जिसे कि वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड द्वारा बनाया 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र है। इसमें 100 अनुच्छेद है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? सर चार्ल्स वुड के द्वारा बनाया गया है। क्या? वुड का आदेश पत्र 1854 में आया था। इसमें भारतीय शिक्षा का विचार किया गया और उसके संबंध से सिफारिशें की गई। किसका? भारतीय जो शिक्षा थी उसका विचार करके इसमें सिफारिशें लिखी गई थी। सर वुड उस समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कौन थे? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। कब? 1854 के अंतर्गत। यह घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? वुड पत्र या फिर किसे कहोगे आप? वो वुड आदेश पत्र या फिर वुड घोषणा पत्र या फिर वुड्स डिस्पैच को। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन है आपके पास 1968 में, 1986 में, या 1992 में, या फिर 1996 में। क्या होगा इसका सही जवाब? भारत की नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1986 जो कि था, इसमें क्या हुआ था? नई शिक्षा नीति, जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसकी घोषणा की गई थी। चलिए अब देखते हैं यह क्या है। मई 1986 में नई शिक्षा जो राष्ट्रीय नीति थी इसकी यह लागू की गई, जो अब तक चल रही है। ठीक है, ये अब तक चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो समीक्षा के लिए 1990 में जो आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति और 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया। आपसे पूछे कि प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन कब किया गया, तो आप क्या बताओगे? 1993 में। और 1990 में क्या था? तो आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में समीक्षा समिति थी, इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? यह वर्ष लिखा हुआ है कि किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है आपके पास 1956 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, या फिर 1986 ईस्वी में। क्या होगा इसका सही जवाब? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, जिसे अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो विश्वविद्यालय विकास आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना पूछी गई है। ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी और डी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखो, भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कम्युनिकेशन लघु, यानी कि यूजीसी में इसका शॉर्ट नाम यूजीसी भी कहा जाता है इसे, जो कि केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। क्या? यूजीसी।
यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का अनुदान भी प्रदान करता है। आप सभी जानते हैं सभी की यूनिवर्सिटी होती है वही। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय भी है कार्यालय, जो कि पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में था। देखो, इसका मुख्यालय याद रखना है, जो कि नई दिल्ली में है, और 6 क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है आपके पास 1865 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, या फिर 1968 ईस्वी में। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1961 में ही क्या हुआ था, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसे NCERT भी कहा जाता है। अब देखो, भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है। क्या है? यह एक संस्था है जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े जो मामले होते हैं उनको केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंतर्गत। देखो, इसको NCERT भी कहा जाता है, और हिंदी में से क्या कहेंगे हम, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 1985 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, या फिर 1988 ईस्वी में। क्या होगा इसका सही जवाब? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। क्या था यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन? देखो, अब इसकी स्थापना जो की गई थी वह की थी 1988 ईस्वी में। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसे कि NLM भी कहा जाता है, जो वर्ष 1988 में 15 से 35 वर्ष की आयु के जो सभी निरक्षर व्यक्ति होते हैं उनके कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। कई के लिए जो 15 से 35 वर्ष की आयु के जो लोग थे उनके लिए। उसके बाद क्या था, राष्ट्रीय जो माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1988 ईस्वी में। क्लियर है? शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? मुंबई विश्वविद्यालय आयोग, जो कि 1928 से 1931 तक रहा। मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, जो कि 1936 से 1939 तक रहा। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जो कि 1917 से 1919। दिल्ली विश्वविद्यालय, जो कि 1954 से 1958। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो, शिक्षा के लिए जो पैटर्न के लिए जो पैटर्न था 10+2+3, अब यह क्या था हम देखेंगे। अब इसके लिए सुझाव किसने दिया था? तो कोलकाता जो विश्वविद्यालय आयोग था उसने इसके अंतर्गत सुझाव दिया था। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सैडलर आयोग। अब सैडलर आयोग यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, इसका गठन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर ने नेतृत्व किया गया था। इस आयोग में 2 भारतीय और डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जयाउद्दीन अहमद के क्या थे, इसके सदस्य थे। ठीक है, अब इसको किसकी समस्या के लिए? कलकत्ता जो विश्वविद्यालय की समस्या होती है उसके अध्ययन के लिए इन लोगों ने इसे सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी। अब आगे देखते हैं, इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक जो स्नातकोत्तर शिक्षा होती है उस पर भी अपना मत व्यक्त किया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके पास 1986-87 ईस्वी में, 1987-88 में, 1988-89 में, या फिर 1990 और 91 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था। सबसे पहले स्थापना बताएंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1987 से 88 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक केंद्रीय प्रजातीय कार्यक्रम है। क्या है? केंद्रीय प्रजातीय कार्यक्रम है, जिसे 1986 में देश के जो सभी प्राथमिक विद्यालयों को जो न्यूनतम सुविधाएं
उन्हें प्रदान करने के लिए जारी किया गया था। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? ऑप्शन है आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड में या फिर भारत में। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में की गई थी, यानी कि आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी। ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया, दूरस्थ यानी कि जो दूर की जो शिक्षा का उद्देश्य होता है उसे स्थापित करने के लिए। ऐसे विश्वविद्यालय भारत, यूके और अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश नामांकन की नीति खुली या शिथिल होती है, अर्थात विश्वविद्यालय को अधिकांश स्नातक स्तर प्रोग्रामों में प्रवेश देने के लिए उनके जो पूर्ण शैक्षिक योग्यता उसकी ज़रूरत का बंधन नहीं लगाया जाता है। आपको इतना याद रखना है कि जो मुक्त विश्वविद्यालय है जिसे ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इसका जो आप क्या था कि कहाँ पर है इसकी यूनिवर्सिटी, तो कहाँ पर है आप क्या बताओगे? इंग्लैंड में। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। प्रथम पूछा है, ठीक है। पहली बार कहाँ खुला विश्वविद्यालय? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। अन्नामलाई में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलो देखते हैं। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु राज्य के अन्नामलाई नगर में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है। क्या है? भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 1982 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में या फिर 1990 ईस्वी में। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ साथ आपको क्लास कैसा लगा यह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।